मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह कक्षा 10वीं में व्याकरण के अंतर्गत आप सबों को आज मैं पद परिचय बता रहा हूँ। पद परिचय बताऊँगा, समझाऊँगा। पद परिचय को अंग्रेजी में पार्सिंग कहा जाता है। यह परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न आएंगे। इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पद परिचय मैं बता रहा हूँ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। वाक्य में आए पदों का विस्तृत परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक इत्यादि का भी परिचय देना होता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय आदि का भेदों सहित परिचय दिया जाता है। इसे ही पद निर्देशन, पद व्याख्या, शब्द निरूपण या शब्दबोध अथवा पद परिचय कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद बताए गए हैं। यदि शब्द विकारी हैं, विकारी मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि, तो यदि शब्द विकारी हैं तो उसके लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि क्या हैं और उसके साथ वाक्य में आए अन्य शब्दों का क्या संबंध है, यह बताना होता है। यदि शब्द अविकारी हैं यानी अव्यय हैं तो किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है और वह है अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है और वाक्य के अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है, इसे बताना होता है। तो पद परिचय मैं सबसे पहले विकारी शब्दों का पद परिचय बता रहा हूँ। उसमें पहला शब्द है संज्ञा, यानी संज्ञा का मैं पद परिचय बता रहा हूँ। संज्ञा के शब्द बोध में यानी पद परिचय में ये बातें बतानी होती है। जैसे संज्ञा का भेद, यानी संज्ञा का जो भेद है उसको भी हम पद परिचय में बताएंगे। तो संज्ञा भेद यानी संज्ञा के कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक या द्रव्यवाचक है, इसे भी हम लिखेंगे। फिर लिंग यानी यह शब्द जो आया है संज्ञा शब्द वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसे भी बताएंगे। कारक यानी कर्ता कारक, कर्म कर्ता कारक है कि कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण है या फिर संबोधन है, इसे भी हमें पद परिचय में बताना होता है। वचन यानी शब्द एक वचन है या बहुवचन है। अगला है संज्ञा का वाक्यगत क्रिया या अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देश का धन योग्य शिक्षक ही हैं। तो देश का, इसका व्याकरणिक परिचय इस प्रकार होगा। देश का यह संज्ञा है, कौन सा, जातिवाचक, कोष्ठ में लिखेंगे आप जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और संबंध कारक। अब धन शब्द है धन का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, कर्ता कारक। शिक्षक, इसका पद परिचय बता रहा हूँ, यह संज्ञा है, जातिवाचक, कोष्ठ में लिखेंगे, पुल्लिंग, कर्ता कारक, हैं क्रिया का कर्ता है। अब पद परिचय में अब मैं दूसरा यानी सर्वनाम का पद परिचय बताना चाहूँगा कि सर्वनाम का पद परिचय आप कैसे करेंगे। तो सर्वनाम के पद परिचय में निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें सर्वनाम के भेद यानी पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक है, इसे बताना होगा। फिर पुरुष बताना होगा, लिंग बताना होगा, वचन एवं कारक बताना होगा और क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है, इसे भी निर्देशित करना होता है। उदाहरण के लिए, वह कौन है जो अपने जीवन में सदा सुख ही सुख देखता है, अर्थात कोई नहीं। तो इसमें जो शब्द आए हैं वह है वह, यानी इस वाक्य में सर्वनाम शब्दों का पद परिचय मैं इस प्रकार बता रहा हूँ। जैसे शब्द है वह, तो वह का पद परिचय होगा सर्वनाम, यानी यह सर्वनाम है, यानी यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। वह के लिए इतना पद परिचय लिखना होगा, यानी व्याकरणिक परिचय देना होगा। कौन शब्द आया है, कौन शब्द का व्याकरणिक परिचय है, सर्वनाम, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग एवं एक वचन है क्रिया का कर्ता है। दूसरा शब्द है अपने,
अपने का पद परिचय होगा निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन एवं संबंध कारक। ठीक है ना, जीवन में संबंधी शब्द है, जीवन में संबंधी शब्द के अनुसार जो शब्द आया है इसका पद परिचय मैं बता रहा हूँ। संबंध वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और कर्ता कारक। फिर है इस वाक्य में कोई नहीं, तो कोई शब्द आया है यहाँ, तो कोई शब्द का मैं पद परिचय बता रहा हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग। तो यह रहा सर्वनाम में हम सर्वनाम का पद परिचय इस प्रकार बताएंगे। तीसरा है इसका विकारी शब्दों में विशेषण। तो विशेषण का पद परिचय मैं बता रहा हूँ। विशेषण के पद परिचय बताने के क्रम में हमें इन बातों को बतानी है, यानी विशेषण का भेद बताएंगे कि यह विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। फिर लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक या फिर विशेष शब्द बताएंगे। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे महल देखकर एक निर्धन व्यक्ति भी हवाई किले बनाता है। यहाँ जो शब्द आए हैं उसका मैं पद परिचय बता रहा हूँ। शब्द है ऊंचे ऊंचे, इसका पद परिचय होगा गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग है और बहुवचन। एक शब्द आया है तो एक भी का पद परिचय होगा, यह भी गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, विशेष व्यक्ति विशेष शब्द है। व्यक्ति यहाँ विशेष शब्द है। निर्धन शब्द आया है, निर्धन का पद परिचय होगा, यह भी विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एक वचन है। हवाई शब्द है, यह भी गुणवाचक विशेषण है, यह पुल्लिंग है। तो यह रहा विशेषण का पद परिचय बताने का तौर तरीका। अब चौथा शब्द है, शब्द का भेद के अंतर्गत है क्रिया। तो मैं क्रिया का पद परिचय बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रिया के पद परिचय बताने के क्रम में हम क्रिया के भेदों को बताएंगे, यानी वह सकर्मक क्रिया है, अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु या प्रणार्थक क्रिया है, इसे बताएंगे। फिर उसके बाद वाच्य, यानी यह कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। फिर लिंग बताएंगे कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन या काल, यह किस काल का है, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या फिर भविष्यत काल का है, और अन्य शब्दों के साथ इसका क्या संबंध है। तो क्रिया का पद परिचय बताने में इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना होगा। उदाहरण मैं दे रहा हूँ एक। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँ, परंतु कुछ कारणों से न जाया गया। अब यहाँ शब्द आया है सोचा था, यह है सकर्मक क्रिया, इसका पद परिचय मैं बता रहा हूँ। सोचा था का यह है सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है एवं एक वचन है। अब जाऊँ शब्द है, जाऊँ का यह है कर्तृवाच्य, पुल्लिंग है, एक वचन है, यह कर्मणि प्रयोग यहाँ है। अब दूसरा शब्द आया इसमें जाया गया, यानी मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँ परंतु कुछ कारणों से न जाया गया। यहाँ जाया गया शब्द का मैं अब पद परिचय बता रहा हूँ। यह अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य है, पुल्लिंग है एवं एक वचन है। इस प्रकार से यह रहा क्रिया का पद परिचय। अब पांचवा जो है शब्द यानी क्रिया विशेषण का मैं अब पद परिचय बता रहा हूँ। तो क्रिया विशेषण में हमें बताना होगा कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन सा भेद है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर रीतिवाचक है। और दूसरा हम ध्यान देंगे क्रिया विशेषण का विशेष्य क्रिया होती है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण का विशेष्य क्रिया होती है। अब उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मैं अवश्य सवेरे वहाँ पहुँचूँगा, आप जल्दी आ जाना। इस वाक्य में आए हुए क्रिया विशेषणों का मैं पद परिचय बता रहा हूँ। ये शब्द आया है अवश्य, इसका पद परिचय होगा रीतिवाचक, यह है क्रिया विशेषण। पहुँचूँगा क्रिया, पहुँचूँगा विशेष शब्द है। फिर है शब्द वहाँ, यह है क्रिया विशेषण। कौन सा भेद है यह भेद है स्थानवाचक। पहुँचूँगा क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा शब्द आया है अगला शब्द सवेरे,
यह है क्रिया विशेषण, यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत है। पहुँचूंगा क्रिया की यह विशेषता बताता है। फिर शब्द आया है जल्दी, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। तो यह रहा क्रिया विशेषण का पद परिचय। अगला है छठा है संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देनी चाहिए। संबंध बोधक और उसके संबंधी शब्द। उदाहरण है मकान के ऊपर कौवा बैठा है। इस वाक्य में आए हुए संबंध बोधक का पद परिचय इस प्रकार है। संबंध बोधक मकान के और कौवा ये इनके संबंधी शब्द हैं। तो यह हुआ आपका संबंध बोधक शब्द का संबंध बोधक का पद परिचय। अगला है यानी सातवां है समुच्चय बोधक का पद परिचय। इसके पद परिचय में निम्नलिखित बातें हमें बतानी चाहिए। इसका भी भेद बताएंगे। वे शब्द या वाक्य जिन्हें यह मिलाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे आप, तुम और मैं बगीचे में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। इस वाक्य में और समुच्चय बोधक तुम तथा मैं को मिलाता है। तो यह हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, जिसको क्या कहेंगे पद परिचय में, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और आठवां है विस्मयादि बोधक का पद परिचय, यानी आठवां है विस्मयादि बोधक, यानी मैं अब विस्मयादि बोधक का पद परिचय बता रहा हूँ। इसके पद परिचय में हमें निम्नलिखित बातें बतानी चाहिए। विस्मयादि बोधक और उससे प्रकट होने वाले भाव। उदाहरण के लिए, ओह तुमने अनर्थ कर डाला, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। इसमें विस्मय बोधकों का पद परिचय इस प्रकार होगा। ओह यानी यह विस्मयादि बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक है, खेद को प्रकट कर रहा है। धिक्कार यह घृणा सूचक विस्मयादि बोधक है। तो इस प्रकार से हम शब्दों का पद परिचय बताएंगे, यानी यह पद परिचय हुआ। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं, और वह पद का लिंग, वचन, कारक या विकारी शब्द में उसका कौन सा भेद है यह हम बताएंगे। तो यह रहा पद परिचय। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं तो आप पद परिचय को आप समझ सकते हैं। अब विशेष ढंग के भी कुछ पद परिचय होते हैं। जैसे यहाँ हमें देखना होगा कि पद परिचय करते हुए हमें यह देखना होता है कि वाक्य में कोई विशेष शब्द क्या काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी व्याकरणिक दृष्टि से मूलतः शब्द कुछ और होता है परंतु कार्य किसी अन्य रूप में करता है। निम्नलिखित वाक्यों में इस स्थिति को हम स्पष्ट करेंगे। जैसे शब्द है अंधों की सेवा करो। यहाँ अंधों शब्द है, तो अंधों का अंधे जो शब्द है अंधों, वो शब्द है यहाँ संज्ञा है। तो यह क्या हुआ, अंधों की सेवा करो में अंधों यहाँ संज्ञा है। अब अंधा, दूसरा उदाहरण है अंधा भिखारी खूब गाता है। तो यहाँ अंधा क्या हो जाएगा, यह विशेषण हुआ, यानी एक अंधा हो गया संज्ञा और एक अंधा हो गया यहाँ विशेषण। तो वाक्य में हम कैसे प्रयोग हुआ है, वाक्य में कोई विशेष शब्द क्या काम कर रहा है, इस पर हमें देख करके इसका व्याकरणिक दृष्टि से हम उसका पद परिचय बताएंगे। अब जैसे एक उदाहरण और देखिए, अच्छों की संगति करो। तो अच्छों शब्द है यहाँ संज्ञा। फिर दूसरा शब्द हम दूसरा वाक्य लेते हैं, सरला अच्छा ग्रंथ पढ़ती है। तो यहाँ अच्छा हो गया विशेषण। तीसरा उदाहरण लेते हैं, अनिल अच्छा गाता है, और यहाँ हो गया क्रिया विशेषण। तो यहाँ अच्छों की संगति में संज्ञा शब्द है, सरला अच्छा ग्रंथ पढ़ती है यह विशेषण है, अनिल अच्छा गाता है यह हुआ क्रिया विशेषण। तो यह रहा विशेष ढंग के पद परिचय, यानी शब्दों का भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग, शब्दों का भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग होता है, इसे हम विशेष ढंग के पद परिचय कहते हैं। यानी बहुत से शब्दों का वाक्यों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग होता है। तो पद परिचय करते हुए हमें यह देखना होता है कि वाक्य में कोई विशेष शब्द क्या काम कर रहा है। ठीक है ना। तो एक उदाहरण के रूप में और इसे समझा जा सकता है विशेष रूप से। जैसे दाल में कुछ है, यहाँ कुछ शब्द आया है, यह संज्ञा है। दूसरा उदाहरण,
कुछ लड़कियां खेल रही हैं। तो यहाँ हो गया कुछ लड़कियां, यानी कुछ शब्द हो गया विशेषण। और दूसरा उदाहरण इसी के से संबंधित, उनमें कुछ योग्य हैं कुछ अयोग्य। तो यह हो गया कुछ शब्द सर्वनाम हो गया। फिर दूसरा उदाहरण, इतना रुपया कुछ अधिक रहेगा। यह हो गया कुछ शब्द यहाँ क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कुछ, दाल में कुछ है, में कुछ संज्ञा है, कुछ लड़कियां खेल रही हैं, इसमें विशेषण है, उसमें कुछ योग्य हैं कुछ अयोग्य, यह यहाँ कुछ सर्वनाम है, और इतना रुपया कुछ अधिक रहेगा, इसमें कुछ विशेषण है, कुछ खाया कुछ बांटा, यहाँ पर भी कुछ शब्द क्रिया विशेषण है। तो आपने देखा कि कुछ शब्द यहाँ एक उदाहरण में संज्ञा है, एक में विशेषण है, एक में सर्वनाम है और एक में क्रिया विशेषण है। तो यह रहा पद विशेष ढंग के पद परिचय। तो शब्दों का भिन्न भिन्न प्रयोग, भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग होता है, उसके आधार पर हम उसका पद परिचय देते हैं, ठीक है ना। यानी कभी कभार व्याकरणिक दृष्टि से मूलतः शब्द कुछ और होता है, परंतु कार्य किसी अन्य रूप में करता है, तो इसे हम देख करके समझ करके इसका हम पद परिचय देते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।